कल मार्केट ऑफ ছিল তো? हैप्पी होली। नहीं, आज बंद है। आज बंद है। आज होली है बट ऑफिशियल छुट्टी कल था। तो स्टॉक मार्केट का एक हॉलीडे का पूरा लिस्ट होता है। ठीक है, हाँ, स्टॉक मार्केट का अपना एक लिस्ट होता है। महाराष्ट्र में स्पेशली जो जो फेस्टिवल महाराष्ट्र में होता है उसके बेसिस में बना हुआ है। जैसे मानो गणेश पूजा में वहाँ छुट्टी होता है ना, तो हमारे यहाँ पर गणेश पूजा में छुट्टी होता है क्या? नहीं ना। तो गणेश पूजा में बंद रहता है। फिर हाँ, हाँ, होली में भी छुट्टी। होली तो ऑल ओवर इंडिया होता है सर। तो गणेश पूजा इधर भी होता है लेकिन बिग फेस्टिवल नहीं है, महाराष्ट्र का बिग फेस्टिवल है। तो उसका पूरा एकदम एक लिस्ट रहता है, हॉलीडे लिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा ठीक है, चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं सर डिस्कशंस। देखो, गुड मॉर्निंग सर। नहीं और गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली देखो, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें बात हो रहा था सर, पहले तो वॉल्यूम में डिस्कशन हुआ था लास्ट वीक, उसके बाद मूविंग एवरेज पे डिस्कशन हुआ था। मूविंग एवरेज में ना बहुत इंटरेस्टिंग एक कैलकुलेशन था। इसमें बेसिकली दो तरह का कैलकुलेशन चलता है, एक सिंपल वाला और एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो तरह का मूविंग एवरेज चलता है। तो हम लोग किसको मैंने इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देते हैं ट्रेडिंग के लिए, सिंपल को कि ईएमए को? ईएमए क्यों? एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल क्यों देते हैं? क्योंकि वो वाला प्रायोरिटी जो सेट करता है वो मतलब लास्ट डे से स्टार्ट होता है। मतलब लास्ट मतलब डेट जो वेट, लास्ट लेटेस्ट डेट डेटा। डेट हाँ, का, वेरी गुड, हाँ यस लेटेस्ट यस, डेटा के ऊपर उसका वेटेज ज्यादा होता है इसलिए। थैंक यू। लेटेस्ट डेटा पॉइंट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ज्यादा वेटेज होता है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, जितना टोटल चलता है उसको डिवाइड करके एक एवरेज करके दिखाते हैं कि भाई लास्ट 10 दिन में मार्केट का ये एवरेज था। तो उसके हिसाब से आपको एक मार्केट आइडिया रहेगा कि अच्छा तो फिर इतना जा सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज कोई बेकार चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज माने ऐसा नहीं कि सिंपल मूविंग एवरेज कोई फालतू चीज हो गया, नहीं नहीं। सिंपल मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप ईएमए को इसलिए देना चाहिए बिकॉज ईएमए और ज्यादा परफेक्शन है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एक डेटा को जितना, जैसे मानो अगर आप 1 वीक का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे जैसे एक एक दिन करके पीछे जाओगे ना, ठीक है, मैंने सपोज तुमको 1 तारीख से 7 तारीख का बोला है, तो तुम 1 से 7 तारीख का डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको डिवाइडेड बाई 7 किए, फिर उसमें मार्केट डेटा जितना था उसको आप डिवाइड किए, मार्केट का एक एवरेज पॉइंट निकाला, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि अब तुमको बोला जा रहा है कि भाई 7 तारीख चला गया, 8 तारीख चले आए, तो जब तुम 7 दिन का एवरेज निकाल रहे हो, तो फिर अगर तुम 8 में जा रहे हो तो फिर पिछले दो जो है उसको तो एक एक तारीख को गायब करना है, एक को गायब करके 8 को इंक्लूड करना है, तो एक डेटा गायब हो जाएगा और न्यू डेटा माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आपको, जो लोग क्लास मिस किए हैं उनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, चलो हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू से मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज समझाया था कि जैसे मानो दोस्त लोग बीच में बैठ के ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट हो या हार्ड डजंट मैटर सर, ठीक है। ड्रिंक्स बोलते ही लोग हार्ड को ही समझते हैं, मैं तो सॉफ्ट ही पीता हूँ, ठीक है। मेरे को नींबू पानी पीने का बड़ा शौक होता है, मैं नींबू पानी पीता हूँ जहां जाता हूँ। कोई कैसे करके देता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या भारजी मोजी तो ऐसा करके बोलता है, सिंपल बोल देता भाई नींबू पानी है, क्या मोजी तो समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। फिर एक दिन मेरे को बोल रहे हैं, एक कुछ दोस्तों के साथ, भाई भाई तू ना मोजी तो ले ले। अरे मोजी तो ये क्या चीज है भाई, नहीं नहीं हमको नहीं लेना, मेरे को लगा कुछ खराब चीज होगा, पता नहीं है। फिर पता चला कि भाई नींबू पानी है, हाँ, बोले ऐसे ही बोलो ना नींबू पानी, ठीक है, कोलकाता के स्ट्रीट में नींबू पानी बड़ा मिलता है। हाँ, हाँ, वो नॉर्मल में नहीं डालते क्या? हाँ, तुम कभी कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट एरिया में या धर्मतला एरिया में पिया करो, रास्ते में एकदम ऐसे उन लोगों के पास सिर्फ डंडा रहता है, बर्फ वाला ऐसा निकालेगा, फटाफट मारेगा। हाँ, सिकंजी नहीं, हाँ मेंट भी देता है, हाँ देता है। वही तो मैं बोला, कॉलेज स्ट्रीट जाया करो, धर्मतला जाया करो,
मिलेगा डालहौजी में। मैं तो बहुत पीता था पहले। चलो मजाक कर रहा हूँ। ना पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग ये चीज देखते हैं कि 7 दोस्त मिलके या 5 दोस्त मिलके यहाँ पर बॉटल पिया, तो फिर टोटल में वो लोग कितना बॉटल पी लिया सर? 29। ठीक है, ठीक है। तो 29 अगर डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो एवरेज क्या आ रहा है सर? 5.8 बॉटल्स पर हेड। ठीक है, तो ये सिंपल एवरेज है। अब इसी चीज को जब स्टॉक में किया गया, जैसे मानो कोई एक शेयर का दाम लिया गया 14 तारीख के डेट से 18 तारीख के डेट तक। ठीक है, अब उसमें शेयर का प्राइस अलग अलग दाम में हेरा फेरी चल रहा है। इसका हेरा फेरी माने मार्केट बेसिक अप एंड डाउन पे, कभी शेयर का दाम 344, कभी शेयर का दाम 342। तो इस तरह से डेली चेंजेस रहता है ना, हर दिन मार्केट में चेंजेस रहता है, फ्लक्चुएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेली मार्केट चेंजेस को कहता है सर मार्केट नॉइज। क्या कहता है? मार्केट नॉइज। ठीक है, मार्केट में डेली नॉइज चलता है, कभी कारण में होता है, कभी अकारण में होता है। अकारण इन द सेंस माने रीजन नहीं है, फिर भी मार्केट फ्लक्चुएट होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे से फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसे बिजनेस या अदानी जैसे बिजनेस, या फिर चलो अदानी तो फिर भी थोड़ा बहुत रिस्की है क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट न्यूज पे, क्योंकि अदानी के बिजनेस के बारे में ना बहुत सारा आवाज उठता है। ठीक है, कि जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, कभी यूएस एजेंसी पीछे लग जाता है, कभी इंडियन गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी पीछे लग जाता है। रिलायंस के बारे में ना ज्यादा इधर उधर का करेंटली इतना ज्यादा बोल नहीं पाता करेंटली, क्योंकि रिलायंस अभी इतना स्टेबल सिचुएशंस में है, उसको वो ज्यादा इधर उधर का काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब अदानी इधर उधर करता है कि नहीं करता, ये सभी सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो लेकिन सर मार्केट क्या है ना, जब भी किसी के बारे में कोई भी संदेहजनक बात होता है, मार्केट उसको क्या कर देते हैं? डिस्काउंट डिस्काउंट कर लेता है। इसको बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मैंने जो भी बोलेगा मार्केट, जो भी दिखाते हैं ना, वो एज पर मार्केट न्यूज उस चीज को वो क्या करते हैं, एक सेंटिमेंट वाइज उसको पॉजिटिवली हो तो पॉजिटिव भी, नेगेटिव हो तो नेगेटिव में एक सेंटिमेंट बना लेते हैं। হ্যাঁ বলুন কোথায়, হ্যাঁ বলুন কোথায়? গেটের এখানটাতে আপনি আপনি ভিআইপি, হ্যাঁ আপনি ওই দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যা মন্দির যেদিকে আছে ওইদিকে ক্রস করে চলে আসুন। আপনি দেখুন গুগলে আপনি কেএস স্কোয়ার টাইপ করুন, আপনাকে লোকেশন দেখাবে। আপনি গুগলে, আপনাকে আমি লিংক পাঠিয়েছিলাম না একটা, ওই লিংকটাতে ক্লিক করুন, দেখুন একটা গুগল লিংক আছে আপনার এতে। ওই লিংকটাতে ক্লিক করলে আপনাকে দেখিয়ে দেবে। আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করুন পঞ্চায়েত গলি যাব, আপনি সাবওয়েটা ক্রস করে আসুন এদিকে। ক্রস করে গেছেন? স্কুলের দিকে চলে এসেছেন তো আপনি? হ্যাঁ, এবারে আপনি স্কুলের দিকে যদি চলে এসেছেন, দেখুন একটা বড় রাস্তা ঢুকেছে, মেন রোড, যেখানে অনেক মানে কনজেশন আছে, মানে অনেক ভিড়ভাড় আছে। বুঝলেন? আপনি স্কুলের পাশ দিয়ে একটা মেন রোড ঢুকছে না, রিক্সা টিক্সা সমস্ত কিছু। হ্যাঁ, ওই 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 রাস্তাটাতে আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করুন পঞ্চায়েত গলি নীলকমল সুপার মার্কেট যাবেন, আপনাকে কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, পঞ্চায়েত গলি অপোজিট নীলকমল সুপার মার্কেট। আপনি আমার অ্যাড্রেস লিংকটা কানেক্ট করে নিন, আপনি লোকেশনে চলে আসবেন, দেখবেন একটা কাঁচের গেট আছে, ওই কাঁচের গেটে ক্লাসরুম চলছে, আপনি ওখানে এসে বসুন। অ্যাকচুয়ালি আমার ক্লাস চলছে, আপনি একটু জিজ্ঞাসা করে আসার চেষ্টা করুন, নাহলে আমি বারবার কিন্তু ফোন নিতে পারবো না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি লোকেশনটা অন করে দিন, গুগলে আপনি পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আপনি লোকেশনটা একটু অন করে দিন, নাহলে আমি আরেকবার লোকেশনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি লোকেশনটা অন করে কাউকে বলুন পঞ্চায়েত গলি অপোজিট নীলকমল সুপার মার্কেট। ঠিক আছে। আচ্ছা। বসিরহাট থেকে আসছে, বুঝতে পেরেছি, সেই জন্য আমি বারবার ফোনটা তুলতে পারি না, বুঝতেই পারবে না কিছু, কমিউনিকেশনটা ভালো না। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो।
इस तरह के इंटरप्शन आने से रिकॉर्डिंग भी बर्बाद हो जाते हैं। ছেলে হলে ধরতামই না, গিয়ে বলে ধরলাম, তাহলে রাস্তায় কোথায় ঘুরবে। स्टूडेंट नहीं है, बात करने के लिए आ रहे हैं सर। सुबह मेरे को कॉल किया था, बोसीराट से आ रहे हैं। बोसीराट बहुत दूर है। ठीक है। अच्छा, तो बेसिक पॉइंट जो था उसमें देखो आप कि स्टॉक का दाम टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जिस शेयर के बारे में न्यूज नहीं रहता है, ठीक है, वो शेयर भी फ्लक्चुएट करता है। और कभी कभी शेयर में न्यूज होने से वो तो फ्लक्चुएट करने का चांस रहता ही है। जैसे आज देखना, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया ना कुछ शेयर को ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें किसी के बारे में देखना सब न्यूज है, ठीक है, और किसी किसी की चीज में उतना ज्यादा अभी ज्यादातर जितना भी मैंने दिया सब न्यूज है, तो आप देखना उसके बेसिस में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव मैटर है तो पॉजिटिव चेंज होगा, अगर नेगेटिव मैटर है तो नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, यही नॉर्मल सिनेरियो होता है ना। क्वेश्चन इज दैट कभी कभी कोई कोई शेयर ऐसा होता है जिसमें डेली बेसिस में शायद कोई न्यूज नहीं, लेकिन फिर भी क्या शेयर फ्लक्चुएट नहीं करता, करता है। जैसे जैसे मैं आपको बोला कि रिलायंस, आईटीसी, ठीक है, इस तरह का शेयर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे शेयर्स में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। क्यों? बड़ा कंपनी है, इनका मार्केट में गुडविल है, तो डेली इसमें खरीदना बेचना लगा रहता है। लेकिन जैसे मानो कि कुछ ऑफ बीट स्टॉक इन द सेंस सीजनल स्टॉक, ठीक है, जब सीजन होता है तभी उन पे बात होता है, अदरवाइज नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में शुगर इंडस्ट्री ले सकते हो आप, चीनी बनाने वाला कंपनी, ठीक है। हाँ, एसी। हाँ, एयर कंडीशन स्टॉक ले सकते हो, फैशन स्टॉक जैसे मान्यवर जैसा, या फिर सिनेमा हॉल वाला, ठीक है, पीवीआर वगैरह, ठीक है। तो देखना कि जब उसमें सीजन चलता है तभी उस पर बात होता है और उसमें आप हलचल देखोगे। ठीक है, अब जैसे शुगर स्टॉक नॉर्मली एवरी ईयर ना एक सीजन होता है शुगर स्टॉक में, उस टाइम पे शुगर स्टॉक ग्रो करता है और फिर उसमें एक डाउनफॉल आता है। ठीक है, इवन आप फैशनेबल जितने सारे हैं, जैसे मानो पैंटालून्स का फ्यूचर, इसका नाम है आदित्य बिरला फैशन बोलते हैं, ठीक है। मान्यवर का भी एक कंपनी है, मान्यवर का नाम है वेदांत फैशन बोलते हैं, ठीक है। अब दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम पे इनका शेयर का ग्रोथ देखना, ठीक है। माने उस टाइम पे नहीं, उससे पहले चालू हो जाता है, माने मोटा मोटी सितंबर अगस्त के स्टार्टिंग से अब ये सब स्टॉक को ऑब्जर्व करना, ठीक है। 2-3 महीने में ये लोग अच्छा खासा बिजनेस करता है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक में पड़ता है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद जैसे ही मोटा मोटी नवंबर दिसंबर क्लोज होता है, धीरे धीरे आपको एक डाउनफॉल दिखेगा। फिर अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है आप देखना अभी थोड़ा स्टेबल है, चेक करना उसका कैंडल स्टिक्स, देखना कि कब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। अब बात जब मैंने ही छेड़ा तो मेरे को ही उठा दिखाना पड़ेगा। फैशन दिखा है मानने वाले, वेदांत फैशन ना। अच्छा, ये देखो लास्ट कुछ दिनों से तुम इसका इसका तुम कैरेक्टर देखो। देखो मैं ठीक जैसे बोला, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को बताना। ये लाइन लास्ट दिन एक एवरेज लाइन खींचा था, वही दिखा रहा है। छोड़ो आप, तो बाद में दिखाते हैं। कुछ रहेगा तो फिर पूर्णिमा उसको जोड़ेगा, नहीं बाद में बताते हैं। अब देखो ना मान्यवर का स्टॉक का आप कैरेक्टर देखो, ठीक है। ये देखो, देखो अगस्त सितंबर, ये लगातार ना जुलाई अगस्त से, मोटा मोटी आप अगस्त से देखो साइडवेज में चल रहा था। माने बहुत ज्यादा इसका, अगर तुम एवरेज सिस्टम देखोगे तो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा उठ रहा है और बहुत ज्यादा गिर रहा है, लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली एक ट्रेंड बना है। लुक एट दिस सर, कहाँ से कहाँ तक गया। अराउंड 1200 के आसपास से इसका यहाँ पर एक इंगल्फिंग क्रिएट किया है। हाँ सर, कैंडल वाइज इसको इंगल्फिंग बोलेंगे ना। इंगल्फिंग क्यों? क्योंकि लगातार डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में पैटर्न वन मार्केट में क्या रखा है सर, बियरिशनेस को कंफर्म किया, और बियरिशनेस के बाद एक ग्रीन कैंडल जो कंप्लीट तरह से उसको इंगल्फ भी कर रहा है। लुक एट सर, सर एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, कोई कोई कहता है कि सर कंप्लीट इंगल्फिंग का मतलब होता है कि उसका शेडो को भी खा लेना चाहिए। ऐसे ये सवाल काफी लोग मुझे करता है, लेकिन नहीं सर, शेडो
खाएगा जरूरी नहीं है। शैडो खाने का इन द सेंस मैं इंगल्फ का बात कर रहा हूँ। इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, कैसे एक कैंडल है उसको कंप्लीट तरीके से अगर कोई कैंडल ढक लेता है, ठीक जैसे ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है, ग्रहण जब लगता है क्या होता है कि चांद पृथ्वी के सामने आ जाता है। तो अगर चांद बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है, साइज में कौन बड़ा है? आह, इतना चुप मत रहा करो सर, ठीक है। चांद छोटा है सर, बहुत छोटा है। चांद क्या है सर, पृथ्वी का ही, हाँ हाँ पार्ट बोल सकते हो, पृथ्वी के सिस्टम का ही पार्ट है, उपग्रह बोलते हैं उसको, है ना, सब प्लैनेट बोलते हैं। तो पॉइंट इज कि चांद छोटा है, साइज में भी छोटा है काफी, और उसको पृथ्वी पूरा ढक लेता है, और जैसे ही पृथ्वी ढक लेगा चांद को, तो चांद हम लोगों को दिखता नहीं है। सेम क्या बोलते हैं इसको, माने सेम लाइन पे आ जाता है ना, सेम लाइन पे आ जाता है। कभी सूर्य भी आ जाता है तो फिर हम लोग सूरज को नहीं देख पाते, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट ऐसे होते हैं कि हम लोग देख नहीं पाते। ये सब बेसिक जियोग्राफिकल साइंस है। तो पॉइंट इज दैट तो उसको भी इंगल्फ करना ही तो बोलते हैं, है ना, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ग्रहण लगने जैसा ही होता है। माने पूरा कैंडल लगातार गिर रहा था, और गिरते गिरते पैटर्न वन मार्केट में और बेयरिशनेस को कंट्रोल कर रहा था, माने भाई बियर मोड को ऑन रखना है, लेकिन पैटर्न टू बियर मोड को खत्म कर रहा है। इस चीज को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। इस चीज को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब देखो कैंडल का चर्चा हो ही जाता है, ठीक है, तो जिनका कैंडल का क्लास पहले मिस है, डोंट वरी, एक बार आप करते रहो, और ऐसे मेरा बात सुनते रहो, आप देखना सुनते सुनते कान पक जाएगा, ठीक है। मैंने डेली वही बात वहां पर तो मैं जस्ट सिखाया, एक एक कैंडल के पीछे टाइम दिया, और बाकी क्लास करते करते जब भी मेरे को मिलता है ना, तो मैं उस पर बात कर ही लेता हूँ कि कैंडल, क्योंकि कैंडल आपको ना बहुत श्योर शॉट मौका देता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आप मार्केट को इतना अच्छे से समझ पाओगे ना कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम चेक करना, मूविंग एवरेज को देखना, ठीक है, मैंने किस पॉइंट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, आज मैं वही सिखाऊंगा आपको। आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट है क्रॉस ओवर का, ठीक है, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल और एसएमए के बीच में कंपैरिजन चलेगा, और उसमें क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर, जैसे मैं मान्यवर का आपको एक सिंपल कैरेक्टर बता रहा था कि मान्यवर को आप देखो कि ड्यूरिंग अगस्त सितंबर में ये धीरे धीरे इसको बोलते हैं ना एक्यूमुलेशन फेज, इस तरह का फेज को बोलते हैं एक्यूमुलेट करना। इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने अभी ना ये जुगाड़ कर रहा है, जुगाड़ कर रहे हैं ग्रोथ करने के लिए। और जैसे ही देखो नवंबर दिसंबर मैंने दिवाली इंडिया का बिग फेस्टिवल टाइम, ठीक है, उस टाइम पे देखो ये हाईएस्ट पॉइंट अराउंड 1400 को क्रॉस कर गया। और उसके बाद जैसे देखो दिवाली दिसंबर खत्म होता है, उसके बाद फेस्टिव सीजन धीरे धीरे क्या होता है, इंडियन फेस्टिव सीजन खत्म होता है ना। इंडियन फेस्टिव सीजन जैसे धीरे धीरे खत्म होगा, आप देखो उसमें सेलिंग प्रेशर चालू हो जाता है। यहाँ पर देखो ये बुलिश इंगल्फिंग में स्टार्ट हुआ था ट्रेंड इसका अगस्त में, और बियरिश इंगल्फिंग से खत्म हुआ, या फिर इसको आप इवनिंग स्टार भी बोल सकते हो, तीन मिला के, ठीक है। और देखो डाउन ट्रेड अभी चल रहा है, बरकरार है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से सेम काइंड ऑफ टाइम पे आप फिर से ऑब्जर्व करना। मैंने मेरा कहने का मतलब है कि अभी जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस हो रहा है, लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप मेरे मैं आपको बोलूंगा ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये एकदम परमानेंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इनका मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रीजनेबल प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में चलता है, ठीक है, क्योंकि फेस्टिव टाइम पे इनका मेन बिजनेस चलता है, बाकी टाइम पे शादी ब्याह का टाइम हो उस टाइम पे बिजनेस होता है, बट मेनली फेस्टिव टाइम, मैरिज टाइम सब मिक्स हो जाए, बड़ा मजा आ जाता है इनका। तो पॉइंट इज दैट कि आपको मैं बस यहाँ पर ना किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जिस कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच यूज करना चाहते हो, आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करो कि इस कंपनी का बिजनेस सिनेरियो कैसे चलता है, आपको बहुत हेल्प होगा। अब उसका गिरने के बजाय माने किस किस कारण से गिरा है, किस कारण से उठा है, ये पता लग जाएगा आपको। एंड दिस इज द जेन्युइन रीजन फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम पे बेचो, यही बेसिक मतलब यही है ना। कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम पे बेचो। बड़ा बाजार में फुल मार्केट है, जानते हो आप लोग, हावड़ा ब्रिज के नीचे, हाँ बहुत बड़ा, वो एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट है आज भी। लार्जेस्ट मतलब इतना फूल मिलता है ना वहां पर, ऐसे ममता दीदी को उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते, ठीक है। इतना अच्छा फूल का मार्केट है, उसको बहुत सुंदर करना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते, उधर कभी जाओगे ना आप देख के आना।
क्या हालत बना के रखा है। करोड़ों का बिजनेस होता है डेली, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा मार्केट दूसरे स्टेट में होता है ना, आज गुजरात में होता तो शायद हम लोग वहां पर जाके सेल्फी खींचता लोग। आज भी यहाँ पर भी लोग जाते हैं, लेकिन गिर जाएगा ऐसा हालत है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब है कि वहां पर फूल बहुत सस्ता मिलता है, तो वहां से फूल लेके तुम दूसरे बड़े मार्केट में जहां पर तुमको ज्यादा दाम मिलेगा वहां पर आके बेचो। वही तो ट्रेडिंग हो गया ना। जैसे एक जो गांदा फूल का गार्लैंड होते हैं, ठीक है, गेंदा फूल बोलते हैं ना रे बाबा, तो उसका एक चेन का नॉर्मल वैल्यू मानो वहां पर जाओगे तो आपको एक चेन वैसे तो मिलता नहीं है, एक पूड़ी बोलते हैं उसको, माने एक पूरा 20 माला का बांडल होता है। तो 20 माला का बांडल वहां पर दाम है 200 टका में भी। मार्केट में जाओ तुम पूछो, ये लोग बोलेगा 400 450, और सीजन रहेगा तो 600 650 में एक पूड़ी माला बेचता है। तो तुम वहां से 200 में लेके आओगे, यहाँ पर 400 में बेचोगे, तो बीच का 200 क्या हुआ आपका प्रॉफिट। अच्छा ये 200 का चीज अच्छा, जब मार्केट में सीजन चलता है तब तुमको खरीदने को मिलता है 300 400 में, और तुम मार्केट में बेचोगे 600 650 में। ठीक है, अब सीजन में क्या है ना, 650 क्या 700 तक भी जाता है, 750 तक भी चला जाता है। जैसे सरस्वती पूजा के दिन हाथ नहीं लगा सकते थे, ऐसा हालत है। यानी वहां पर वो सरस्वती पूजा में ना एक रिचुअल्स है, पॉलास फूल, जैसे अभी बसंत का मौसम है ना, तो पॉलास फूल बोल के एक फूल होता है, लाल कलर का होता है, बहुत सुंदर देखने में होता है। वो पॉलस फूल नॉर्मल टाइम पे रास्ते में पड़ा रहेगा, कोई हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि पूजा में रिचुअल्स के कारण यूज होता है, एक पलस फूल 10 टका 15 टका एक। इमेजिन, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको क्या फुल मार्केट समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हर चीज का सीजन होता है, उसको ट्रैक करो तो आपको बिजनेस का मॉडल समझ में आ जाएगा। फुल तो बस एक बहाना है। जैसे फल मार्केट, जैसे अभी रमजान चालू हो गया ना अली, हाँ, अब रमजान के टाइम पे फल मार्केट नॉर्मली स्काई रॉकेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस्लाम का फॉलोअर्स होते हैं, उनका जो रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से फल का एक बहुत यूज होता है, सुबह शाम दोनों टाइम होता है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रूट्स का दाम है, फ्रूट सेलर को देखो तो क्या है भाई इतना स्काई रॉकेटिंग, बोले बाबा जब तक रमजान नहीं जाएगा तब तक इस मार्केट में आप कम होने का आशा ही मत करो। ठीक है, अब आली था तो मेरे को आपको प्रमाण भी मिल रहा। द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये हर चीज का एक ना दाम बढ़ने का कारण और दाम गिरने का कारण होता है, चाहे वो फूल हो चाहे फल हो, हर चीज में। अब फूल फल की तरह मार्केट को भी अगर समझ पा जाते हो ना, तो आपके लिए बेहतर है। দাদা একটা কোশ্চেন আছে। फॉलो। এখানে আইনক্স পিভিআর এর কথা তুমি বললে যে ওটাও একটা সিজনাল বিজনেস, কিন্তু পিভিআর আইনক্স সিজনাল বিজনেস কি করে হচ্ছে? কারণ মুভি তো সারা বছর রিলিজ হয়, তাহলে এটা তো मूवी সিজনাল सारा বিজनेस बच्चों কি तेरे করে? रिलीज ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन क्या है, नहीं मैं समझ गया। मूवी साल भर रिलीज होता है, दैट्स ट्रू, नीलांजन ने क्वेश्चन किया कि मूवी तो साल भर रिलीज होता है। अच्छा आइनॉक्स किसका शेयर है, आइनॉक्स का है कि पीवीआर का है? दोनों का पीवीआर मार्च आइनॉक्स है। मार्च हो गया, मार्च हो गया दोनों। ठीक है, देखो अगेन, देखो सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा, लेकिन अब देखो अक्टूबर से दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद देखो, लुक एट सर, अब जस्ट कैरेक्टर देखो इसका, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड इस तरह का ग्रोथ है, उसके बाद देखो फिर से नीचे गया, अपना हाईएस्ट पॉइंट साल भर का अचीव किया, उसके बाद हाँ, नहीं, मूवी का बिजनेस कपड़ा का बिजनेस ऑब्वियसली डिफरेंस इज देयर। जब मार्केट में मूवी सिनेमा हॉल वाले अच्छा प्रॉफिट करते हैं, ये भी डिपेंड करता है, शाहरुख खान सलमान खान पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मानो मेरे को याद आ रहा है पठान मूवी जब रिलीज हुआ था, तो बंगाल में जितना अभी तो देखो आजकल हॉल क्या है ना, पहले तो बहुत लोकल हॉल होता था, आजकल लोकल हॉल कम हो गया, सब मल्टीप्लेक्स में बदल गया। और कहीं पर और सिंगल स्क्रीन कहीं कहीं है, ज्यादातर केस में मल्टी स्क्रीन है, स्पेशली शहर में मल्टी स्क्रीन हो गया। मल्टी स्क्रीन में तुम अंदर घुसोगे 4 5 अलग अलग आपको दिखेगा, और सिंगल स्क्रीन नॉर्मली छोटा शहरों में हुआ करता है, और कहीं कहीं आपको एक सिंगल हॉल मिलेगा कि भाई यहाँ हॉल है। ठीक है, और पुराने जमाने में तो बहुत हॉल होता था, लेकिन जब से ये बेसिकली मैंने कंपनी बेस्ड या कॉर्पोरेट बेस्ड हो गया, आइनॉक्स पीवीआर जैसे कंपनी से इसको पूरा ले लिया, इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज हो गया। अब जब पठान रिलीज किया, तो बंगाल में जितना नॉर्मल लोकल मूवीज बनता है, ये लोकल मूवी वाले बोला कि सारे हॉल वाले बोल रहे हैं कि पठान ही चलेगा और प्राइम टाइम पे पठान चलेगा। ठीक है, इसको लेके हाँ, प्राइम टाइम इन द सेंस इवनिंग स्लॉट जितना रहता है, लाइक 4 बजे 6 बजे, ये प्राइम स्लॉट है ना। अब प्राइम स्लॉट में पठान ही चलेगा, ये मूवी वाले सिर्फ अकेला डिसाइड नहीं कर रहा है, ये मूवी वाले को डिसाइड करवाया जा रहा है। कौन? शाहरुख खान
का जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो बोल रहे कि भाई तुम चलाओ, बदले में एक्स्ट्रा पैसा लो, तो हॉल वाले दूसरे फिल्म मूवी अच्छा भी चलेगा ना, उसको उस प्राइम टाइम में रन नहीं कराएगा। सर ये तो अच्छा बात नहीं है। नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं, बिजनेस के लिए होता है। अब पठान मूवी जो सक्सेस करता है ना, जैसे कभी कभी ये सब मैनिपुलेटिव भी होता है, मैनिपुलेटिव मैंने जबरदस्ती, तुमको उस टाइम पे कुछ और दिखाया नहीं जाएगा तो तुम क्या देखोगे। मूवी तो देखना है। कितना लोग मूवी समझने के लिए देखने जाते हैं, ज्यादातर तो एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं ना। अब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी पॉपकॉर्न चाहिए, खाना चाहिए, और दोस्तों के साथ एक मूवी देखना चाहिए, उसमें जो भी चले देख लेंगे। और ऊपर से देखो शाहरुख खान, सलमान खान या जो भी आमिर खान का क्या है, ब्रांडिंग है ना, तो चल जाता है। ऊपर से फल वाले को पैसा भी देता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, फल भी उसको मैनिपुलेट करके चलाते हैं। अब इसको लेके बात विवाद हो सकता है, क्या ये सही है नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट होता है ये चीज, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अब फिर भी आप देखो कि सीजन उस टाइम पे, दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम पे ज्यादा सेल होता है उनका। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ, देखना, सलमान खान का मूवी ज्यादातर केस में ईद के टाइम पे आता है, ठीक है। ये उनका एक स्लॉट हो चुका है, क्योंकि उनको पता है कि ईद के टाइम पे वो लोग ये डिसाइड कर लिया, शाहरुख खान का मूवी देखना दिवाली के टाइम पे रिलीज करता है, ठीक है। तो एक बंदा बोला भाई तुम ईद में करो, मैं दिवाली में करता हूँ। हाँ? सब स्लॉट ले लिया वो लोग, ठीक है, अपने हिसाब से। और ये जो भी दूसरा काइंड ऑफ स्टार है, ये लोग देखना कि उनके साथ क्लैश नहीं कराना चाहते, वो क्लैश नहीं कराना चाहता, वो थोड़ा सा देख, जैसे ऋतिक, वो भी एक बड़ा है, लेकिन वो देखना वो उनके बीच में कहीं पर आएगा। और जो इनके बीच में फंस जाता है उनका तो गया भाई काम से, क्योंकि तुमको स्लॉट ही नहीं मिलेगा, तुम अच्छा मूवी बना के भी शायद बिजनेस ना कर पाओ। चलो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट इज दैट कि किस टाइम पे मूवी बिजनेस अच्छा करेगा नहीं करेगा, बट सीजनल, तो सीजनेबिलिटी एक है सर। जैसे नॉर्मली आप देखो ना, दुर्गा पूजा के टाइम पे हर एक स्लॉट में, जैसे ईस्ट इंडिया में एक छुट्टी का माहौल चलता है ना। गणेश पूजा के टाइम पे महाराष्ट्र में छुट्टी का माहौल चलता है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सीजन मिल ही जाता है ना। अभी अभी थोड़ा सा मौसम क्या है हम लोग यहाँ पर, अभी लैक ऑफ फेस्टिवल है, अभी होली चला गया, अब तो पूरा सूखा पड़ेगा, अब तो पूरा सूखा पड़ेगा। आई थिंक ईद जब आएगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक आएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल चलता रहेगा। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। तो सीजनेबिलिटी तो रहता है, आप थोड़ा चेक करो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप बिजनेस मॉडल को चेक करो ना। अब जितना अंदर जा पाओगे, हर किसी का बिजनेस मॉडल समझना इतना आसान नहीं है। ये क्योंकि कुछ पॉपुलर था, मैं आपको बोला, आप कनेक्ट कर लिए। अब मानो कि जो लोग खेती बाड़ी का बिजनेस करता है, खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर, मानो सीड्स का बिजनेस करते हैं, जैसे कंपनी है कावेरी सीड्स ये एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर कोई सीड्स का बिजनेस करता है, तो सीड बिजनेस का कब मौसम होता है, कब उसका सीजन होता है ना। तो इसको भी तो आपको समझना पड़ सकता है। देयर मे बी वैराइटीज ऑफ थिंग जो मार्केट में काम करता है। और आप अगर आप पर्टिकुलर उस सिचुएशंस में ट्रेड सिचुएशंस को अपना लेते हो, तो आई थिंक आपके लिए काफी बेहतर होगा। समझ में आ रहा है सर? चलो देखो, तो मूविंग एवरेज में हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में लास्ट दिन बोले थे। सिंपल मूविंग एवरेज कुछ नहीं है सर, सिंपल कि जैसे मानो 21 से 25 का डेटा है, यहाँ पर हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को लिया गया है, टोटल किया गया है, और डिवाइडेड बाई जितना दिन का एवरेज करना है, एवरेज किया गया है। अब आप बोलोगे सर एवरेज करके क्या मिलता है? सर एवरेज करके ये पता लग जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर अपने एवरेज पॉइंट से ज्यादा दाम पे चल रहा है, इसका मतलब वो बुलिश है। मानो किसी का एवरेज शेयर का प्राइस चल रहा है, ये देखो यहाँ पर मैं एक्चुअली क्रॉसओवर ही बताने वाला हूँ। ये एसएमए है, ये ईएमए है, ठीक है। यहाँ पर शेयर का दाम चल रहा है 460, मूविंग एवरेज बता रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज बता रहा है अराउंड 420, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता रहा है अराउंड 427, ठीक है। और करंट मार्केट चल रहा है 460 पे, 460 पे। तो नॉर्मली मूविंग एवरेज बताता है कि अगर एवरेज लाइन से करंट प्राइस हायर रेंज में चल रहा है, तो मार्केट अभी भी बुलिश कॉन्सेप्ट के साथ बना हुआ है। अगर वो मूविंग एवरेज के आसपास है, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि सपोर्ट के आसपास है कि नहीं, कैंडल क्या बता रहा है कि कोई रिकॉग्नाइजेबल कैंडल है कि नहीं, ठीक है। फिर जाके आप डिसीजन ले सकते हो कि इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और बुलिशनेस होने से आपको एक ट्रेंड मिल जाता है। चलो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, हड़बड़ करने से आपको भी समझ में नहीं आएगा। बट जो लोग लास्ट क्लास मिस किए हो ना, उनको एक चीज बोलूंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो मैं लास्ट दिन भी समझाया था, सिंपल मूविंग एवरेज भी मैं लास्ट दिन समझाया था, बट क्रॉसओवर के बारे में मैंने डिटेल्स में नहीं बोला था।
बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मच मोर रिएक्टिव टू मार्केट होता है, माने मार्केट के आसपास का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो एक्सपोनेंशियल ज्यादा समझता है कंपेयर टू सिंपल। ठीक है, इसलिए सिंपल से ज्यादा एक्सपोनेंशियल को अहमियत दिया जाता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम, जिसके बारे में एक्चुअली मैं बात करने के लिए स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बट इधर उधर का बात नहीं, आज मैं समय दे दिया आपको। ऐसे इधर उधर का बात नहीं है सर, एक इकोलॉजी बताने का कोशिश कर रहा था कि हर किसी का एक सीजन चलता है, अगर आप सीजन में ये एवरेज को भी यूज करो ना आपको काफी फायदा होगा। चलो, व्हाट इज क्रॉसओवर? हाँ हाँ सर, जरूरी है ना, जरूरी नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक शेयर ले लो, पता नहीं, इसमें एक काम करो, स्टडीज में जाओ, स्टडीज में जाके तुम लिखो ईएमए, सॉरी मूविंग एवरेज। ये देखो कितना सारा मूविंग एवरेज दिख रहा है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज क्रॉस है ना। चलो मूविंग एवरेज क्रॉस में मैं क्लिक करूँ, जैसे मैंने मूविंग एवरेज क्रॉस में क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर तीन अलग अलग कैंडल आपके सामने आ जाए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा एसएमए है और कौन सा ईएमए है, इसका डिटेल्स चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो सर। ये देखो एमए 1, मैंने जो पिंक में है ये मूविंग एवरेज 1 है, जो ब्लू में है ये मूविंग एवरेज 2 है, जो येलो है ये मूविंग एवरेज 3 है। इसमें मूविंग एवरेज टाइप क्या है, सिंपल लिया गया, आप इसको एक्सपोनेंशियल करोगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्लिक करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल सिंपल से ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब ये सिस्टम को समझेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर कहाँ कहाँ हुआ है, बेसिकली जहां पर दो मूविंग एवरेज लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया है। ये देखो, ये देखो सर, जहां पर ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मैं आपको बस ये सिनारियो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर क्रॉस किया है, ये देखो जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे आपको ट्रेडिंग का मौका मिलता है। चलो एक सेकेंड, अरे सर चला जो गया उसके बारे में नहीं है, फिर से मिलेगा ना। चलो मैं तो अभी तो सिखाया नहीं, तो आपको समझे, आप समझोगे कैसे। देखो मूविंग एवरेज क्रॉस, देखो सर, अब इसको समझो तो फिर मैं समझाता हूँ। As it is, it's evident now, the problem with the plain vanilla moving average system is that it generates far too many trading signals in a sideways market. साइडवेज मार्केट में ना ये आपको बहुत सारा मौका देता है, साइडवेज माने मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, जस्ट एक सर्टेन एरिया में ऐसा अप डाउन इसका चल रहा है। तो सर्टेन सिंपल मूविंग एवरेज आपको साइडवेज मार्केट में बहुत सारा सिग्नल देता है कि भाई यहाँ ले लो, बट लेने के बाद आपको पता चलता है खास कुछ मौका बना नहीं है। आपने ले तो लिया सस्ता में, बट आपको लगा कि महंगा होगा, पर महंगा हुआ नहीं है, तो बेसिकली आपका ट्रेडिंग का जो समय था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेकार चला गया, हो सकता है सिंपल ब्रोकरेज में आपका पैसा चला गया, ऐसा भी होता है। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम इज एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर द प्लेन वैनिला। अच्छा कोई बोलेगा सर प्लेन वैनिला क्या होता है? सर ये एक फिनेंशियल टर्म है, प्लेन वैनिला का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सेंस एकदम सहज सरल भाषा में किसी भी चीज को समझाने के लिए यूरोपियन वर्ल्ड प्लेन वैनिला वर्ड यूज करता है। ठीक है, ये एक्चुअली अमेरिकन यूरोपियन वर्ल्ड में ये सब वर्ड यूज होता है, और हम लोग भी अपने फाइनेंशियल चीजों को समझने के लिए प्लेन वैनिला वर्ड यूज करते हैं। जो लोग एफएम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करता है ना, मेरे पास जो चार्टर्ड का पढ़ाई करते हैं, तो उनको ये सब चीज बताया पड़ता है कि प्लेन वैनिला बॉन्ड आ गया, प्लेन वैनिला। ये तो प्लेन वैनिला का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट का सिंपलेस्ट फॉर्म को प्लेन वैनिला कहते हैं। ठीक है, अब ज्यादा इसको लोड ना लो। ठीक है सर, प्लेन वैनिला क्या है, आइसक्रीम थोड़ी है कि खा लोगे। ठीक है, अच्छा इट हेल्प्स द ट्रेडर टू टेक द फ्यूअर ट्रेड्स इन ए साइडवेज मार्केट। माने बेसिकली नॉर्मल में आप लास्ट क्लास जो लोग किए उनको पता है कि वहां पर आपको बार बार लगेगा कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, पर क्रॉसओवर आपको प्रोमिनेंटली बताएगा कि भाई कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। माने बार बार आपको ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, आप अगर क्रॉसओवर यूज करते हो तो। Instead, the usual single moving average in a MA crossover system, the trader combines two moving average। वो क्या करेगा, दो अलग अलग moving average डेटा लेगा। मैं बताता हूँ कि दो अलग अलग moving average कैसे लेना होता है। This is usually referred to as smoothing, इसको बोलते हैं smoothing करना। What is smoothing? A typical example of this would be combine of 50-day EMA with a 100-day EMA।
माने आप एट ए टाइम में एक 50 दिन का ईएमआई लो और एक 100 दिन का ईएमआई। सर कैसे लेना है मैं आगे दिखाता हूँ। 50 डे का ईएमआई का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 50 डेज जो शेयर में आप ट्रेड लेना चाहते हो, और 100 डे ईएमआई माने लास्ट 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिस शेयर में आप लेना चाहते हो। तो दो अलग अलग डेटा लेना है, एक 50 दिन का लेना है, एक 100 दिन का लेना है। सर अगर मैं 20 या 10 दिन का लूं चलेगा सर। द शॉर्टर मूविंग एवरेज इज 50 डेज इन दिस केस एंड फास्टर मूविंग एवरेज इज 100 डेज मूविंग एवरेज। सॉरी, जो शॉर्टर है वो फास्टर है और जो लंबा है वो स्लो है। माने 100 दिन का एवरेज कम रहेगा कंपैरेटिवली, माने एवरेज का स्पीड। आ जाओ, शूज को थोड़ा बाहर खोल दो, शूज बाहर खोल दो। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे बैठो, मेरा क्लास चल रहा है, क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। और गेट को थोड़ा सा और थोड़ा सा ये कर दो ना। हाँ थैंक यू सर। ठीक है आप बैठो, वेट करो। तो 50 डे ईएमआई एंड 100 डे ईएमआई, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, 50 दिन इन दिस केस इज ए शॉर्ट फास्टर मूविंग एवरेज। माने किसी भी दिन को तुम, किसी भी टोटल को तुम 50 से डिवाइड करो और किसी भी टोटल को तुम 100 दिन का निकालो, तुम देखोगे कि 100 दिन ज्यादा स्लो चलेगा, 50 दिन तक ज्यादा स्पीड चलेगा। स्पीड चलेगा इन द सेंस, मैं आपको समझाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा समय दो सर। The shorter moving average takes lesser number of data points to calculate the average and hence it tends to stick closer to current market price। माने 50 दिन का एवरेज लाइन जो होगा ना वो करंट प्राइस के क्लोज में रहेगा, और जो 100 डे का एवरेज लाइन रहेगा वो करंट प्राइस से थोड़ा दूर रहेगा कंपैरेटिवली। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिया गया है, मैं पहले इस चीज को आपको समझा दूं फिर आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। Longer moving average takes more data points to calculate the average and hence it tends to stay away from the current market price. Hence the reaction are slower। किसका रिएक्शन स्लो रहता है सर? 100 डेज का। मैंने दो अलग अलग लिया गया, एक 50 दिन का लिया गया और एक 100 दिन का लिया गया। जैसे मानो कि आप लोगों को शायद यहाँ दिख रहा होगा, एक ब्लैक लाइन का दिख रहा है। हाँ सर, चलो मैं ब्लैक लाइन को रेड कर रहा हूँ। हाँ, ये ब्लैक लाइन को मैंने रेड किया। अब देखो कि कभी कभी क्या हुआ कि कभी मैं ब्लैक लाइन को, पिंक लाइन को काटा, काट के मैंने ऊपर की तरफ नीचे से काटा, फिर मैं ऊपर से नीचे की तरफ काटा, फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ काटा, काटा ना सर। तो ब्लैक लाइन क्या किया, पिंक लाइन को क्रॉस किया। तो जिस पॉइंट में ये लोग क्रॉस करता है ना, इस क्रॉसिंग पॉइंट में आपको ट्रेडिंग का मौका मिलता है। एक क्रॉसिंग के टाइम पे आपको ट्रेडिंग का मौका मिलता है। सर पता कैसे चलेगा? सर पता चलेगा, अब आगे देखो सर। इस इसीलिए इसका नाम है क्रॉस ओवर, ठीक है। मतलब दो मूविंग एवरेज का लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एज यू कैन सी द ब्लैक 50 डे, यहाँ पर जो ब्लैक वाला है, ब्लैक 50 डे ईएमआई लाइन इज क्लोजर टू करंट मार्केट प्राइस। क्यों सर? क्योंकि ब्लैक वाला जो है ना ये 50 दिन का लाइन है। देखो ये करंट मार्केट प्राइस इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का लिया गया है, करंट मार्केट प्राइस 879.45 है, ठीक है। करंट मार्केट नहीं दिखा क्या? देखो ना, थोड़ा सा और जूम करो क्या, दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, लाइन लाइन बड़ा छोटा से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो स्क्रीनशॉट लिया गया है सर। तो स्क्रीनशॉट में आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। मैंने लाइन का डिस्टेंस से आपको पता नहीं चलेगा। बेसिकली जो कम दिन का रहेगा ना उसका रिएक्शन रेट हमेशा क्लोज में रहेगा। चलो अगर आप यहाँ पर भी करके देखोगे ना, जैसे मानो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स का, ये देखो इसमें एम ए क्रॉस, ठीक है। एम ए क्रॉस में ये देखो MA2 पीरियड का दिया गया है 50 दिन का। लुक एट सर, एम ए पीरियड 1 का है 20 का, पीरियड 2 का है 50 का और MA3 है 200 का, ठीक है। अब इसमें से किसी भी एक को अगर मैं, चलो तीन है यहाँ पर, लेकिन आप जस्ट एक चीज ख्याल करो कि इसमें से सबसे क्लोज किसके, मतलब MA3 जो है वो ऑरेंज वाला है, ठीक है, जो 200 दिन का है। देखो सबसे नीचे वही वाला है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये सबसे नीचे है। जो 50 दिन का है वो देखो वो मिडिल में है। 50 दिन माने स्काई वाला, क्या बोलेंगे इसको, स्काई कलर ही बोलेंगे ना, ब्लू बोलो चलो। हाँ, तो ब्लू वाला जो है वो मिडिल में है, और जो पिंक लाइन है जो 20 डेज का है एवरेज लाइन, वो देखो ज्यादा मार्केट के पास है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आपको समझ में ज्यादा आएगा।
ये अदानी पोर्ट का करंट प्राइस चल रहा है कहां पर? 1299.55 पे। पिंक लाइन कहाँ चल रहा है? पिंक लाइन चल रहा है 1281 पे। ठीक है, तो कौन मतलब मार्केट के आसपास कौन सा लाइन है फिर? पिंक माने वो कितना दिन का है? 20 दिन का है। ब्लू लाइन कितना दिन का है? 50 का। और ऑरेंज लाइन कितने का है? 200 का। 200 का। ठीक है, 200 देखो बहुत पीछे है, 1013 में है। ठीक है ना, क्वेश्चन ही उठता है सर ये लगा के फायदा क्या है? अच्छा पहले आपको इसका जवाब तो मिला है, ठीक है, कि आप जब लगाओगे इसको तो आपको, नहीं नहीं मैच का मैटर नहीं है, सुनो सुनो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ यहाँ पर 3 देखना चाहिए, अगर 3 ले रहे हो तो पहले 2 समझो फिर। हाँ 2 मिनिमम 2 तो लेना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम 2 लेना पड़ता है, नॉर्मली 2 ही पॉपुलर चॉइस है। यहाँ पर मैंने किया तो वो 3 ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिया। ठीक है, लेकिन हाँ अब 3 भी ले सकते हो, पहले समझ तो लो कि सर करना क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। Traders have modified the plain vanilla MS system with the crossover system to smoothen out entry and exit point. बेसिकली ये आपको एंट्री एंड एग्जिट बताते हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मुश्किल काम क्या होता है सर, कि सर समझ में लोगों को ये नहीं आता भाई कहाँ लेना चाहिए और कहाँ छोड़ना चाहिए। एंट्री एंड एग्जिट लेने से पहले क्या पता ये लिया जाए कि ना लिया जाए सर, और आगे बढ़ेगा कि गिरेगा। ज्यादातर केस में लोग क्या बोलते हैं, जब मैं लेता हूँ मार्केट गिर जाता है। और सबसे बड़ा बात, लेने के बाद होल्ड करने के लिए अंदर में ना एक पेशेंस का बात होता है, के अंदर एक धैर्य काम करना चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, कि मुझे भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने किया वो सही है। लेकिन भरोसा अपने आप थोड़ी आता है। हाँ मैं कर लिया तो भरोसा है मेरे को अपने आप में, ऐसा अपने आप पे भरोसा तो तब आएगा जब आपको ज्ञान होगा उस चीज के बारे में। अगर आपको चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप भरोसा कैसे करोगे? कल मैच देखा आईपीएल वाला, बैंगलोर वाला मैच देखा? नहीं देखा? लास्ट में मैं थोड़ा लास्ट 5 मिनट देख रहा था, जब मेरे को पता चला कि बैंगलोर चेज कर रहा था, तो जस्ट मैं ऐसे ही नॉर्मली उतना देखने का मौका नहीं मिला, लास्ट 10 मिनट देखने का मौका मिला। तो दिनेश कार्तिक ऐसा तो बूढ़ा हो गया है लेकिन बूढ़ा हार में वो क्या जोर दिखाया। वो हर्षल पट ये बॉल कर रहा था, क्या नाम है उसका, लेफ्टी, पंजाब का, बोलो ना क्या नाम है उसका, इंडिया खेलता है अर्शदीप। ठीक है, वो बॉल कर रहा था तो लास्ट बॉल में एक छक्का मारा पीछे ऐसे करके, लास्ट बॉल में नहीं लास्ट ओवर पे, और उसने 10 बॉल में 30 रन बनाया और बैंगलोर को ऑलमोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से इजीली जिता दिया। ना क्वेश्चन ही उठता है कि वो जो दिनेश कार्तिक ने जो लास्ट में खेला, ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर देखा ना, वो कॉन्फिडेंस और कुछ भी नहीं है, वो प्रैक्टिस और नॉलेज के कारण आया है। अगर वो प्रैक्टिस ना करता और इतना दिन का एक्सपीरियंस अगर उसका ना होता तो उस तरह से मैच को इतना इजीली नहीं हो पाता। तो इजीनेस तो तभी आएगा सर जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आपको इजीनेस दिखेगा। माने ये कोई रातों रात का खेल नहीं है कि चलो आज सीख लिया और कल एकदम तुरंत एकदम, नहीं ऐसा नहीं है। तो लेट मी फिनिश सर, एक बार खत्म करने दो। पूर्णिमा देखो सर, कंसंट्रेशन करो। देखो ट्रेडर्स का क्या है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ढूंढना है। द ट्रेडर गेट्स फार फीवर सिग्नल इन द प्रोसेस बट द चांसेस ऑफ ट्रेड बीइंग प्रॉफिटेबल आर क्वाइट हाई। अगर आप क्रॉसओवर मूविंग एवरेज यूज करोगे नॉर्मल मूविंग एवरेज की जगह, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज्यादा होगा। और फॉल्स सिग्नल जितना बनेगा मार्केट में, उस सिग्नल को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। फॉल्स सिग्नल को आप अलग कर सकते हो। अच्छा देखो, अब द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स फॉर द क्रॉसओवर। सर कब बाई करें फिर? चलो 2 रूल है इसमें, ये 2 रूल फॉलो कर लो सर। बाई फ्रेश लॉन्ग, बाई फ्रेश लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग का मतलब बाई पहले करोगे, सेल बाद में करोगे। मार्केट में 2 भाषा यूज होता है, एक एक सेल करने वाला माने शॉर्ट होता है और एक बाई करने वाला माने लॉन्ग होता है। अरे याद है ना आपको वो वाला एग्जांपल, फ्लिपकार्ट में मोबाइल वाला आपने मेरे को बेचा था, याद है ना? तो यहाँ पर हम लोग बाई करेंगे सर। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्रेश लॉन्ग करेंगे बाई व्हेन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स ग्रेटर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज माने 50 दिन का, सपोज हम लोग अगर यहाँ पर क्या लिया गया है सर, 50 एंड 100,
एज पर द एग्जाम्पल, मार्केट में मैंने वहां पर बनाया 20, 50 और 200, बट एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर नोट में बता रहा हूँ उसमें क्या है, 50 एंड 100 है। तो इफ 50 डे EMA इज ग्रेटर देन 100 डे EMA, ग्रेटर देन 100 EMA, माने 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर 100 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स ग्रेटर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज स्टे इन द ट्रेड एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। माने जब तक 50 दिन का मूविंग एवरेज का पॉइंट 100 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा पॉइंट में चलेगा, तब तक आप शेयर में बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हो, माने बेच के निकलने का जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट बताते हैं, एग्जिट कब करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस में। लॉन्ग पोजीशंस बने, आपने बाई करके रखा था, अब बाई को क्लोज कैसे करना होता है, स्क्वायर ऑफ करके। मैंने आपने पहले बाई किया था, अब सेल कर दोगे तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जिस शेयर में तुमने बाई पोजीशन लिया था, अब वो शेयर को तुम सेल करोगे तो उसको क्या बोलते हैं मार्केट, स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं, है ना। तो एग्जिट द लॉन्ग पोजीशन दैट इज स्क्वायर ऑफ इन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्म्स लेसर देन द लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज। माने 50 दिन का एवरेज लाइन, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन अगर 100 डेज के मूविंग एवरेज लाइन से नीचे चला जाता है तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए। सर ऐसा कब होता है, वही तो ढूंढना है। लेट अस अप्लाई द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। ये एक लिया गया है सर भारत पेट्रोलियम के शेयर पे, डजंट मैटर कोई भी शेयर हो सकता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल, ये देखो यहाँ पर ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग देखो, मार्केट साइडवेज चल रहा था। साइडवेज मार्केट में क्या होता है सर, ट्रेंड नहीं मिलता। साइडवेज मार्केट में जैसे यहाँ पर देखो ये ट्रेंड मिला है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। या तो अप ट्रेंड को भी ट्रेंड बोलते हैं, डाउन ट्रेंड को भी ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन जब मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं होता है, माने मार्केट एक ऐसा जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, माने एक सर्टेन रेंज के अंदर, माने मानो 100 से 10, फिर 110 से फिर से 100, 110 से फिर से 100, फिर 100 से 110, माने अगर किसी तरह से ऐसे ही चलता रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं साइडवेज। माने वो एक रेंज बाउंड हो जाता है, उसके इधर उधर नहीं जाता। तो साइडवेज मार्केट में आप एवरेज लाइन क्रॉसओवर मूविंग एवरेज यूज करके आप सोच रहे हो कि हमें तो प्रॉफिट करना है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना प्रॉफिटेबल कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि मार्केट में तो मोमेंट नहीं है, मार्केट में तो मोमेंटम नहीं है, आपको तो चाहिए मोमेंटम, है ना। So notice when the market were moving sideways, that is this situation, moving average suggests at least 3 trading signal। सर कहाँ मिला देखो, 3 ट्रेडिंग सिग्नल कहाँ कहाँ मिला, look at सर, आई थिंक यहाँ पर आपको एक मौका मिला था, यहाँ पर एक मौका मिला था, बट मौका मिला तो था पर मौका बना नहीं, मैंने मार्केट उठा कहाँ से। मौका बनता तो मार्केट को क्या होना चाहिए, आप जाना चाहिए ना। तो 2 बार 3 बार मार्केट आप जाने का मौका देने के बाद भी मार्केट आप नहीं गया, मैंने कहीं ना कहीं आपको आपको लगा था मारने का बॉल है, पर आप मारे तो हैं पर आपका बॉल छक्का नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स अटेम्प्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना सर, अटेम्प्ट फॉल्स हो रहा है। अब इस तरह का फॉल्स अटेम्प्ट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मूविंग एवरेज सजेस्ट एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सिग्नल, हाउएवर द फोर्थ ट्रेड वाज द विनर, दैट इज दिस सिचुएशन। 3 बार लगातार गलती होने के बाद चौथा बार में जाके आप छक्का लगा पाए। सर ऐसा छक्का लगा कि मार्केट रुका ही नहीं उसके बाद। सर इसका मतलब क्या 3 बार गलती करना पड़ेगा, नहीं सर इसको गलती नहीं बोलते, इसको ट्राई करना बोलते हैं। ठीक है, मार्केट इज लाइक अ रेगुलर बिजनेस, जहां पर आपको रेगुलर बने रहना है, कभी कभी लॉस भी खाना है, लेकिन अगर आप कभी कभी शायद लॉस भी नहीं होगा प्रॉफिट भी नहीं होगा, जस्ट जितना लगा रहे हो उतना ही आ जाए, ऐसा भी होगा। लेकिन एक बड़ा ट्रेड है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका वो 3-4 बार का जो फॉल्स अटेम्प्ट है उसको रिकवर करके आपको बना दे। इसके लिए क्या चाहिए, मार्केट में बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आप छक्का नहीं मार पाए तो इसका मतलब नहीं मेरे को खेलना नहीं है। होता है सर, गांव साइड में हम लोग जब बचपन में खेलते थे, मेरे को याद है कुछ दोस्त लोग ऐसा होता था, मान के वो खेल रहा है, उसको उस दिन वो अच्छा खेल नहीं पा रहा है, फिर मान के उसी का बैट है उसी का विकेट है, ठीक है, वो लेके चला जाएगा, नहीं नहीं हम बार बार आउट हो जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, बैट दे दो, मेरा विकेट दे दो, मेरा बॉल दे दो, हम घर जा रहे हैं। अरे भाई तू नहीं खेल पा रहे, हम लोग तो खेल पा रहे, हम लोग को खेलने दे, नहीं बैट तो मेरा है, तुम लोग कैसे खेलोगे, खेलो।
तो वो बचपन वाला बात यहाँ पर काम नहीं करेगा सर, ठीक है। आपको बने मतलब उस चीज में भरोसा करके रहना है, ठीक है। 2-3 फॉल्स सिग्नल ऐसे आपका माने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बनाता नहीं है। अब ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ट्रेडिंग करके बनता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, द फोर्थ ट्रेड वाज द विनर विच रिजल्टेड 67% प्रॉफिट। से 67% क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो स्क्रीनशॉट है थोड़ा धुंधला है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है। सर ये 360 पे चल रहा था जब ये यहाँ से मोमेंटम मिला था इसको, कैंडल स्टिक्स भी बना था सर 360। को मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ। जो लोग ऑनलाइन में है शायद उनको भी बहुत इजी लग रहा है, बट डोंट वरी, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। और ये जब यहाँ पर बना है, करेंटली चल रहा है अप्रोक्स 543 पे, तो 360 से 543, ठीक है। 543 का जो पूरा ट्रेड है, ये 3 बार 4 बार फेलियर के बाद आपको 67% का प्रॉफिट का सिनेरियो मिला है। सर क्या ये प्रॉफिट मिल जाएगा? सर मिलता है ना मार्केट में, ऐसा थोड़ी है मिलता नहीं। अब आपको देखो कि तो फिर करना क्या है, चलो बताते हैं। पहला सिग्नल में फेलियरिटी, सेकंड सिग्नल फेलियरिटी, थर्ड सिग्नल आल्सो फेलियरिटी, बट फोर्थ सिग्नल में आप जरा देखो, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है ये 50 EM है ना, हेलो, और जो पिंक लाइन है वो 100 EM है ना। ये आप चेक कर लेना सर, लाइव लाइव मार्केट में जब आप लोग EMA लगाओगे, जैसे हम लोग यहाँ पर EMA लगाए था ना, कहाँ पर, अदानी पोर्ट में लगाया था, तो उसमें कौन सा कलर क्या बता रहे हैं वो आप थोड़ा देख लेना, या फिर आप अपने हिसाब से कलर सेट भी कर सकते हो। एक, नहीं आप चेंज कर सकते हो ना। जैसे मानो अगर मैं यहाँ से 50 और इसको मैं 100 बना देता हूँ, सर मोटा मोटी डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हो उस पे। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म खेलते हो तो 20-50 लगाओ, यानी हाईएस्ट 50 लगाओ, लोएस्ट 20 लगाओ। और अगर मानो कि आप मंथली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आज खरीद के 1 महीने बाद सेल करते हो, तो उस टाइम पे 50 या 100 बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। जो लोग डेली ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडर या फिर वीकली ट्रेडर, उनके लिए 20-50 होना चाहिए। मैंने बेसिकली देखो, अगर आपको मैं डे ट्रेडिंग करने बोलूंगा और साल भर का डेटा दूंगा, तो थोड़ी ना एक दिन के ट्रेडिंग के लिए साल भर का डेटा तो कोई आपके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट रेडी नहीं करेगा ना। हाँ 5, 10, 20, 25 इस तरह का देखना चाहिए, मैंने हाईएस्ट हो जाएगा 20, लोएस्ट हो जाएगा 5, जितना चाहिए आपको आप उतना कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड सिस्टम बताता हूँ कि किसको कितना देखना है, कर सकते हो। आप जो कलर में रेगुलर करोगे वही कलर आप सेट कर देना, आपके हिसाब से कलर भी बन जाएगा, ठीक है। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है करना क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पर बार बार ये क्रॉसओवर चल रहा था, क्रॉसओवर को समझो। लुक एट सर, ब्लैक लाइन को देखो, स्टार्टिंग से पिंक और ब्लैक ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में चल रहा था यहाँ पर, इसलिए दिख नहीं रहा है। इसके बाद ब्लैक लाइन नीचे चला गया, माने 50 डे नीचे चला गया। तो नॉर्मली मार्केट में बुलिशनेस क्या बताता है, शॉर्ट टर्म को ऊपर रहना है, माने 50 हमारे यहाँ पर केस में क्या है, 50 EMA शॉर्ट टर्म है और 100 EMA लॉन्ग टर्म है ना। तो शॉर्ट टर्म को अबव रहना चाहिए लॉन्ग टर्म से। तो जब तक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अबव रहेगा तो बुलिशनेस है, और अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नीचे आ जाएगा तो बेरिशनेस है। तो जहां पर देखो, हाँ नीचे माने ब्लैक लाइन नीचे आ गया, ब्लैक लाइन नीचे, पिंक लाइन से नीचे आएगा, पिंक माने ये 100 का है और ये 50 का है। तो ब्लैक लाइन नीचे आ गया माने बड़ा वाला नीचे आ गया, ये बेरिशनेस है। जब छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा, ये बुलिशनेस बताता है। इसमें नहीं, इसमें बाइंग करना चाहिए आपको। माने आप लास्ट वाला सिचुएशन देखो, जब ब्लैक लाइन पिंक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 50 डे EMA इज ग्रेटर देन 100 डे EMA, है ना। तो जब 50 डे EMA इज ग्रेटर देन 100 डे EMA, देन आपको यहाँ पर मार्केट में ये मौका मिलता है कि मार्केट आपको बुलिशनेस दिखाता है, माने मार्केट अभी बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट में ये घटना घटा है वहां पर आप कैंडल को भी चेक कर लो, कोई भी शेयर में चेक कर लो आप। चलो अदानी में किया हुआ है ना, चलो आप अदानी में करें। अच्छा मैं इसको समझने की सुविधा के लिए ये किसी एक को हटाना पड़ेगा, चलो मैं 20 को हटा देता हूँ।
ठीक है, 20 हट गया। तो 20 हटाने के बाद कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? ब्लू, ब्लू नहीं, ब्लू छोटा है। ऊपर नीचे नहीं बोलते सर, मैंने बेसिकली 50 दिन का, ये 50 डेज का है, मैंने इस 50 डेज मैंने यही शॉर्टर वर्जन वाला है ना, मैंने कम दिन का एवरेज है ये। 50 डे का ये में ये है और 100 डे का ये में नीचे वाला है। अब मार्केट में जिस पॉइंट में 50 डे का ये में 50 डे का ये में जब तक 100 के अबव रहेगा तब तक मार्केट में बने रहो। हेलो, लुक एट सर, देखो जहां जहां तक 100 डे 50 डे ये में मैंने ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट में बने रहो। आप एक चीज ख्याल करके देखो कि जब तक ये ब्लू लाइन अबव में है मार्केट गिरा ही नहीं। हाँ धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आप तब तक होल्ड करके रख सकते हो। आप कुछ किसी भी चीज में फ्यूचर का कॉन्सेप्ट में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपके एक एक्सपायरी डेट आएगा। मैं यहाँ पर सिंपल नॉर्मल मार्केट में बता, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल मार्केट में बोल, नॉर्मल कैश मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। लुक एट दिस पॉइंट सर, यहाँ पर पिंक लाइन नीचे आ गया, सॉरी ब्लू लाइन नीचे था ना, मैंने 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे था और ऑरेंज लाइन अबव में था, है ना सर? क्या ये आपको मार्केट में बाइंग मौका बताता है? द आंसर इज नो। लेकिन जिस पॉइंट में ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना चालू करेगा आपको ट्रेंड मिल जाएगा। तभी देखो, हाँ मतलब ये पॉइंट एक्चुअली आपका बाइंग एरिया बनता है। ये लाइन, ये सब पॉइंट आपको बाइंग एरिया, मतलब जब ये क्रॉस करेगा तब बाई करो आप। ऑब्वियसली पहले तो कैंडल ही देखना है, बाद में इसको देखना है। ये आपको क्या करता है, एक मैचिंग करता है। मैचिंग इन द सेंस कि आप कैंडल तो देख लिए, पर कैंडल आपको एक पॉजिटिव मौका दे रहा है, साथ में मूविंग एवरेज भी क्या मौका दे रहा है। अगर मूविंग एवरेज मौका दे रहा है तो फिर क्रॉसओवर पे चेक कर लो एक बार। देखो जब तक ये वाला नीचे है, ये देखो ये वाला सिचुएशन देखो, शॉर्टर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज, हाँ कर सकते हैं ना। वेरी गुड सर, गुड क्वेश्चन। कि अगर मानो 50 डे ईएमए 100 डेज ईएमए के नीचे है तो आप लॉन्ग नहीं जा सकते, तब आपको शॉर्ट करना चाहिए। देखो अदानी पोर्ट जब गिरा है तो ये नीचे चला गया ना, तो आपको इसका मोमेंटम को फाइंड आउट करना है कि कब किस तरह का सिनारियो बन रहा है। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट में कैसे समझ में आएगा? सर अगर किसी ने अदानी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसमें से दो दो पहलू निकलता है। पहला पहलू करंट सिचुएशन में, आप नहीं तो बोलोगे सर आप सिर्फ हिस्ट्री से सिखाते हो, प्रेजेंट में कुछ नहीं बता रहे हो। सर इतिहास क्यों बताते हैं, इतिहास क्यों सिखाया जाता है स्कूल में? गड़ा मुद्दा उखाड़ने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ना जो बात चला गया उसको छोड़ दो, नहीं सर, इतिहास से सीखने, इतिहास इसलिए जानना है। इसमें बाइंग मूवमेंट बना हुआ है, अभी भी इसका जो भी खरीदेगा ये गिरने का चांसेस अभी नहीं है। और ऐसे भी आज अदानी पोर्ट में मैंने न्यूज दिया, ओडिशा में गोपालपुर में एक न्यू पोर्ट बन रहा है, देखो मैंने दिया, ग्रुप में चेक करो, ग्रुप में चेक करो, इसीलिए आज ये पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, गैप अप दिया है देखो। ऑनलाइन में बहुत देर से मैं पूछा नहीं। और एक देखो, बोलो सर, नीलांजन बुझते पारले क्या হ্যাঁ দাদা, कैंसिल आया? ठीक है, तो आज आज मार्केट का जो डेवलपमेंट रहा है ना, इसके पीछे रीजन है कि ये आज उड़ीसा में जो गोपालपुर वाला काम है उसके कारण, गोपालपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला उसको, किसी एक कंपनी से वो खरीद रहा है। गोपालपुर जानते हो? गोपालपुर जानते हो? कभी अगर पुरी जाओगे, पुरी से और भी 100-150 किलोमीटर अगर ट्रेन में जाओगे तो ब्रह्मपुर बोल के एक जगह पड़ता है। ठीक है, कोई कोई उसको बरहमपुर भी बोलते हैं, एक्चुअली जगह का नाम ब्रह्मपुर है, लोग लोकल लोग उसको बरहमपुर बरहमपुर कर दिया, बरहमपुर, बरहम, कोई कोई बोलते हैं बरहमपुर, लेकिन एक्चुअली वो ब्रह्मपुर है। एक बहरमपुर है हमारे बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, वो नहीं, वो अलग है। ठीक है, ये उड़ीसा वाला है। तो अगर कभी साउथ लाइन में जाओगे, ठीक है, पूरी अपना भुवनेश्वर वगैरह क्रॉस करके टुवर्ड्स वाइजैक आपको मिलेगा। उस बहरमपुर से गोपालपुर बीच बहुत नजदीक पड़ता है। तो गोपालपुर में एक बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है। देखो अभी गोपालपुर बन जाएगा, पारादीप तो पहले से था, हमारे बंगाल में बनने वाला था, ममता दीदी ने तो गायब कर दिया। पहले अदानी को बुलाया,
फिर अदानी को गाली दिया। अदानी बोल दिया था ताजपुर में, दीघा में, ताजपुर में पोर्ट बनेगा बोल के। फिर जिसको तुम पश्चिम बंगाल में डील करने के लिए बोला भाई पोर्ट बना के दो, जॉब क्रिएट होगा, ये होगा वो होगा, फिर उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रो, द एमपी फ्रॉम कृष्णनगर, ठीक है, फिर वही पार्लियामेंट में खड़े होके अदानी के बारे में गाली गलौज कर रहा है, अदानी चोर है, ये है वो है, ठीक है। प्रूफ नहीं, नहीं, बात इंसल्ट का नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स में चलता है सब कुछ, बट एक चीज तो सोचो, ये किस तरह का दिमाग है। तुम जिनसे तुम्हारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो, तुम उसी के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर उसी को गाली करोगे, तो वो अंदर तुम्हारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, उनका भी कुछ इज्जत है कि नहीं। फिर फिर क्या, फिर उसके बाद ही तो महामित्रों के पीछे अदानी बोला कि भाई देखो ये बहुत ज्यादा उछल रहा है, मेरे को बंगाल में प्रोजेक्ट नहीं करना है। फिर ममता दीदी बिजनेस समिट हुआ न्यू टाउन में, वहां पर बोला कि वो तो फिर से अदानी तो ना कर दिया, अब ये फिर से ओपन है, अगर कोई करना चाहता है तो। अब कोई नहीं, पोर्ट बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, सीरियसली बोलो तो बहुत जिगरा चाहिए। क्यों? तुमको इनिशियली बहुत पैसा लगाना होता है, एक पोर्ट बनाना कोई नॉर्मल बात है क्या? बहुत पैसा चाहिए, और पैसे के बाद तुमको इंटरनेशनल कनेक्शन बना के उसके ऊपर बेस करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दमदार होना चाहिए। अब अगर मानो स्टेट का या कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलप नहीं होगा तो पोर्ट जो बनाया उसका पैसा कहाँ से आएगा? पोर्ट तो कमीशन की, जैसे एयरपोर्ट कहाँ से पैसा कमाता है? फ्लाइट चलेगा तब ना एयरपोर्ट कमाएगा, अगर फ्लाइट ही नहीं है तो एयरपोर्ट कैसे कमाएगा? सिमिलर बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जहाज यहाँ से फॉरेन जाएगा, फॉरेन से जहाज इधर आएगा, तब ना एक पोर्ट का पैसा आएगा। तो पोर्ट का बिजनेस करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सोच भी बहुत हाई लेवल होना चाहिए। ये जो अदानी पोर्ट है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? अदानी पोर्ट एंड एसीजेड। उसमें एसीजेड का मतलब जानते हो आप लोग? किसी को पता है? ये जो अदानी पोर्ट एंड एसीजेड है, अदानी अदानी पोर्ट एंड एसीजेड, एसीजेड का क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? होता क्या है ये एसीजेड? शेयर में पैसा लगाएंगे, लेकिन काम क्या करता है नहीं पता करेंगे, तो फिर और बाद इसलिए में जब पैसा स्पेशल इकोनॉमिक नहीं, स्पेशल हाँ, इकोनॉमिक जोन का मतलब तो होता है जो डेवलप होता है पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो बिजनेस करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो मिल सके। वो सुविधा क्या देय नीलांजन बोलो, এই সুবিধাটা কেন দেওয়া হয়? সেই না ঠিক সুবিধাটা আছে, তুমি দেওয়া হয় ঠিক যাতে বলেছে। হ্যাঁ, ওই সুবিধাটা দেওয়া হয় যাতে আরো নতুন বাইরে থেকে বিজনেস ওখানে আসে, সেখানে সেই ইকোনমির উপর বেস করে সারাউন্ডিংস এর যে ইকোনমিটা সেটা গ্রো করে। একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন যখন তৈরি হয় তখন তার সারাউন্ডিংস এ আরো কিছু বিজনেস ছোট ছোট গড়ে ওঠে, বা সেখানেও কিছু জব ক্রিয়েট হয়। তো সেই কারণের জন্য সেই স্পেশাল ইকোনমিক জোনটার উপর বেস করে আমাদের পার্টিকুলার যে জায়গায় তৈরি হচ্ছে সেটার গ্রোথটা ডিপেন্ড করে, সেই জন্য। चलो, निरंजन ने एक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मैं बस उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। ऐड ऑन ये है कि जैसे निरंजन ने बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी एरिया को डेवलप किया जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए कंट्री में, और सेकेंडली वहाँ जिस एरिया में एसीजेड बनेगा उस एरिया में बिजनेस डेवलप करेगा, माने वहाँ का आसपास का इकोनॉमी डेवलप करेगा। तो बेसिकली एसीजेड का मतलब ये होता है, जो निरंजन ने बोला ये तो है ही, बट इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ऐसे तो किसी भी एरिया को हम लोग एक बिजनेस जोन बना के बोल सकते हैं कि इस एरिया का बिजनेस डेवलप होगा, तो क्या उस एरिया को एसीजेड बना दिया जा सकता है? एसीजेड बनाने के लिए गवर्नमेंट को उस एरिया को टैक्स फ्री जोन बनाना पड़ता है। टैक्स फ्री जोन माने मानो कि अगर किसी भी एरिया को, से फॉर एग्जांपल एक ही बिल्डिंग को अगर एसीजेड बोला जाए, जैसे विप्रो काफी दिनों से वेस्ट बंगाल में आने के लिए बोल रहा था, और बोला पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को, बोला ममता दीदी को कि अगर आप एसीजेड बोलोगे मेरे एरिया को, ठीक है, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब एसीजेड बनेगा तो विप्रो को क्या फायदा? जितना टैक्स होता है ना उसका लाइबिलिटी, वो टैक्स वो सरकार को घर में नहीं देगा, कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 इयर्स के लिए एक पैसा सरकार के घर में टैक्स नहीं देगा, पर वो बिजनेस करेगा। लेकिन सर सरकार उसको क्यों देने देगा? सरकार का क्या फायदा है? सरकार को फायदा एक्चुअली इनिशियली कुछ नहीं है, लेकिन सरकार का एक पॉलिटिकल फायदा है कि आज अगर वेस्ट बंगाल में मानो एसीजेड है, जैसे वेस्ट बंगाल में एक सबसे बड़ा एसीजेड बनाया गया है फॉल्टा में, फॉल्टा जानते हो कहाँ है? नियर डायमंड हार्बर, ठीक है, वहां पर एसीजेड बनाया गया जा रहा है सर, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लेकिन जिस अब स्टेट गवर्नमेंट को जगह बताना पड़ता है कि भाई मैं इस एरिया को एसीजेड बोलूंगा,
अब उसका जो टैक्स बनता है वो टैक्स ना तो स्टेट को मिलता है और सेंट्रल को भी मिलता है। लेकिन अगर टैक्स सरकार को नहीं मिलेगा तो फिर सरकार किस और कहां से पैसा पाएगा? सरकार को पैसा कमाने का क्या जगह है? टैक्स ही तो है। सरकार का रेवेन्यू का एक ही सोर्स है, और सरकार अगर किसी को बिजनेस करने के देने के बाद बोलते हैं कि हम अभी 5 साल आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट रेवेन्यू का वाला कोई फायदा नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट क्यों देता है? जॉब क्रिएट करने के लिए। अब यूथ बोल रहे हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो कंपनी को टैक्स फ्री सुविधा दो, कंपनी आएगा तो जॉब क्रिएट होगा। सेकेंडली, एसीजेड का और सबसे बड़ा रीजन जो है कि इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। से फॉर एग्जांपल हम चाइना से कुछ पार्ट्स मंगवाते हैं, से फॉर एग्जांपल, अब वो पार्ट्स वेस्ट बंगाल में जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस एरिया में उसको रेडी करते हैं, उस जोन के अंदर। ऐसे न्यू टाउन में भी है एसीजेड, ठीक है। अब जहां पर भी वो पार्क बनेगा, ठीक है, जहां पर भी वो पार्क बने, यहाँ पर आईटी पार्क या जो भी, ठीक है, पार्क बने, यहाँ पर घूमने का पार्क नहीं है, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। अब वो जो पार्क बनेगा उस पार्क के अंदर जो भी चीजें असेंबल करके मानो उसको इंडिया में बेचने के लिए बेसिकली नहीं है। उसमें जो भी तुम असेंबल करोगे बेच के तुम एक्सपोर्ट दो। एक्सपोर्ट करने से देश को एक सुविधा है, इंडियन एक्सचेकर को एक सुविधा मिलता है। क्या सुविधा मिलता है? डॉलर कमाने का मौका। इसीलिए एसीजेड का काम होता है। तो इसके लिए पोर्ट भी तो चाहिए तो इसलिए जहां जहां पोर्ट है ऑलमोस्ट वहां वहां एसीजेड है, इक्विवेलेंटली रेडी कर रहा है। तो अदानी का ये बिजनेस मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और इसका रेवेन्यू मॉडल देश के इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसलिए जब इंडियन बैंक ने अदानी पे चार्ज किया था कि भाई तुम्हारा तो बैलेंस शीट में लोन प्रॉब्लमेटिक है, वैल्यूएशन प्रॉब्लमेटिक है, जब सवाल किया था, जब अदानी का शेयर गिरने लगा था, तो अदानी ने क्या बोले सबसे पहले पता है आपको? अदानी बोला कि हम नेशन बिल्डिंग पे काम करते हैं। नेशन बिल्डिंग माने अदानी का ग्रोथ माने देश का ग्रोथ। सर एक्चुअली बात में बहुत माने ज्यादा कुछ खराबी नहीं है, बात एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर पाएगा उसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और आज के डेट में लास्ट 50-60 साल का तुम इतिहास खोल के देख लो, जिस तरह का पोर्ट डेवलपमेंट अदानी के आने के बाद हुआ है उतना पोर्ट डेवलपमेंट तो लास्ट 50 ईयर्स में नहीं हुआ है। अब इसमें वो डुप्लीकेसी किया है नहीं किया है, सरकार उसको सपोर्ट किया है नहीं किया है, डजेंट मैटर। मैंने फिलहाल तो इसमें बात करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया का एक्सपोर्ट बना है, जिस तरह से इंडिया डॉलर कमाया, जिस तरह से इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, इवन रशिया से भी हमारा फॉरेन रिजर्व ज्यादा है, हमारे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है फॉरेन रिजर्व में। तो मजाक नहीं है ये चीज। इंडिया जैसा मिडिल क्लास देश में जिसको अभी अभी गरीबी से मुक्ति मिला है, हाँ सर, इंडिया अभी गरीब कंट्री में काउंट बिल्कुल नहीं होता, ऑफिशियल डिक्लेरेशन वर्ल्ड ने दे दिया। मैंने यहाँ पर भूखा पेट ऐसा चीज नहीं है, पहले जो था तो ऑफिशियली बोल दिया कि नहीं, इंडिया अभी भूखा पेट वाला कंट्री नहीं है। तो इसके लिए जितना ये बढ़ेगा उतना डेवलप। अदानी का बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है, तो ये अनदर बिजनेस मॉडल में आपको बोला ना, क्वेश्चन ही उठता है। चलो नीलांजन ने जो बोला था मैं बस उसमें एक एड ऑन किया कि एसीजेड का मतलब वहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम होगा, वही मेन पर्पस है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि अदानी पोर्ट में तो फिर कब तक बने रहना चाहिए, जिसका अगर मानो अभी किसी का अदानी पोर्ट में होल्डिंग है तो क्या मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, क्या होल्ड करना चाहिए? समझ में आ रहा है सर? अरे बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, सर मैंने अदानी पोर्ट 900 में लिया था, ठीक है, अभी सर चल रहा है 1302, 400 टका प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल सर, 400 टका प्रॉफिट हो गया, तो मूविंग एवरेज को यूज करके वो क्या सोच सकता है? जब तक मूविंग एवरेज लाइन नीचे की तरफ, जब तक इसका रुख नीचे नहीं होता ना, तब तक होल्ड करते रहो। हाँ, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए तब आपको और शॉर्ट टर्म सोचना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में तब मूविंग एवरेज लाइन को भी और छोटा करना है। तब 50 दिन 100 दिन की जगह तुमको 10 दिन 20 दिन का देखना है। तब तुम एक्सपायरी तक कितना जाएगा उसके बेसिस में तुम सोच सकते हो। हाँ कर सकते हो ना, मैंने ऑब्वियसली देखो, यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। चलो देखो, 10 दिन 20 दिन के हिसाब से क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई शॉर्ट सेल करो, मैं ये शॉर्ट टर्म में रेक्टिफिकेशन कर सकता हूँ। हाँ मतलब बेसिकली, नहीं मैं बेसिकली पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जो 20 दिन का मूविंग एवरेज लाइन है,
20 डेज का वो अबव में है, और जो 10 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है शॉर्ट टर्म में वो नीचे है। हाँ 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 हाँ, मैंने बेसिकली तो मैं समझ गया, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ ना तुम, ठीक है। मैंने बेसिकली देखो यहाँ पर मार्केट रेक्टिफाई हुआ था अदानी पोर्ट का शॉर्ट टर्म में, तो जिस पॉइंट में ये मूविंग एवरेज लाइन, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से कट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी नीचे जाएगा, इसका इसका रुख नीचे होगा। देखो ना, इसका डायरेक्शन देखो, नीचे जा रहा था, जाते 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 और नीचे गया, और देखो जैसे जैसे ये क्रॉस किया, बेसिकली इस पॉइंट पे पूरा नेगेटिव चला गया, है ना। मैंने यहाँ पर आपका एक सेलिंग प्रेशर बना, तो सेलिंग प्रेशर में क्या करना चाहिए, या तो यहीं पर सेल करके निकल जाओ, जितना प्रॉफिट हुआ है कमा के निकल जाओ, या फिर अगर आप शॉर्ट सेलर बनना चाहते हो, माने बेसिकली शॉर्ट सेलिंग बहुत तरीके से किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल मार्केट में करो, नॉर्मल मार्केट में ज्यादा झमेला नहीं है, सिंपल कैश मार्केट में आप मानो कि आपने से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आपने 1300 समथिंग में बाई किया था, मानो 1300 में बाई किया था, फिर जब मार्केट 1325 में गया, अब निकल जाओ, 25% प्रॉफिट हुआ आपका, अब निकल जाओ, अब जितना आपने लिया था निकल पड़ो। अगर आप शॉर्ट सेलिंग पुट या ऑप्शन मार्केट अभी स्टार्ट करूंगा ना सर, तो उसमें पुट या कॉल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो या तो पुट बाई कर लो, या तो पुट बाई कर लो, या तो कॉल सेल कर लो। तो जब मार्केट गिरेगा तब आप एक तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, गिरती मार्केट में भी आपको मार्केट हेल्प करता है, और उठती मार्केट में भी मार्केट आपको हेल्प करता है। सर यहाँ पर क्या बन रहा है, सर यहाँ पर मुझे जितना दिख रहा है कि ये देखो सर, आज अदानी पोर्ट के बारे में जो पॉजिटिव खबर है उसके कारण आप ये 10 डेज मूविंग एवरेज लाइन को देखो, इसका एटीट्यूड कुछ ऐसा नहीं है कि ये 20 डेज को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये माने बेसिकली अभी तक इसका माने 10-20 के हिसाब से ये सेल करने का मौका भी नहीं है, माने क्या बाई हो सकता है, तो मेरे को लग रहा है कि बाई तो हो सकता है, क्योंकि आज तो ऐसे ही गैप अप दिया है, ये बाइंग एरिया में बना हुआ है। ऐसे तो बाई का प्रॉपर कंडीशन क्या होता है, जब ये इसको क्रॉस करे, माने जिस पॉइंट में ये इसको क्रॉस करे, तब बाइंग का एक्चुअल प्रॉपर एरिया होता है। लेकिन अगर आपको मार्केट में दूसरा चीज समझ में आता है, जैसे आज इकोनॉमिक न्यूज था, इसका पॉजिटिविटी था, तो यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया है तो फिर वो बाई भी चलता है। अच्छा, बाई करके कब तक होल्ड करके रखना चाहिए, जब तक शॉर्टर वर्जन लॉन्गर वर्जन से अबव रहेगा तब तक, या फिर जब तक उसका डिरेक्शन नेगेटिव की तरफ नहीं। বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ, কখন কিনবো কখন ছাড়বো কখন ধরবো, ঠিক है, এটাই তো মার্কেট, এটাই বলে তো, ছাড়া ধরার মধ্যিখানের কাহিনী तो मार्केट। बस शुरू में ऐसा लग रहा था ना कि भाई क्या चीज है, अभी समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ना किसी भी चीज में थोड़ा सा पेशेंसफुली सीखना चाहिए उस चीज, ठीक है। अब देखो मार्केट में कौन क्या यूज करता है, द ट्रेडर कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन टू क्रिएट एमए क्रॉसओवर सिस्टम। सम ऑफ द पॉपुलर इज 9 डे ईएमए विद 21 डेज ईएमए, ठीक है, 25 दिन के साथ 50 दिन का, 50 दिन के साथ 100 दिन का, ठीक है। देखो जिनका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है अप टू फ्यू ट्रेडिंग सेशन, माने डेली ट्रेडिंग, ध्यान से सुनना, डेली ट्रेडिंग माने आज कर रहा है कल बेचेगा, या आज खरीद के आज 9:15 में स्टार्ट करके 3:30 के अंदर बेच देगा, ठीक है। आवरली चार्ट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें आप एक मूविंग एवरेज के लिए दिन का यूज करना, 9 डे या फिर 21 डेज साथ में। तो अगर आपका फ्यू ट्रेडिंग सेशंस है तो आप ऐसा करो, 25 दिन के साथ 50 दिन, कब करना चाहिए, अप टू फ्यू वीक्स के लिए। अगर आप 50 और 100 यूज कर रहे हो फ्यू मंथ्स के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, और 100 एंड 200 कब यूज करना चाहिए, ओवर एन ईयर, जब आपको लगता है कि नहीं मैं 1 साल 2 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ, लॉन्गर टर्म, ठीक है। एक चीज याद समझ में याद रखना सर, रिमेंबर लॉन्गर द टाइम फ्रेम द लेसर द नंबर ऑफ ट्रेडिंग सिग्नल, जितना टाइम फ्रेम बड़ा करोगे ट्रेडिंग सिग्नल भी आपको उतना कम मिलेगा, और जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे आपको सिग्नल भी ज्यादा मिलेगा। सिग्नल माने वही कहां पर बाई करना चाहिए, किस पॉइंट में बाई करना चाहिए, जैसे ये एक ट्रेडिंग सिग्नल था जहां पर क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसी चीज को अगर आप डे के साथ इसको डे चार्ट में ना यूज करके आप इसको आवरली करो तो आपका कहानी और होगा। देखो ट्रेडिंग सिग्नल देखो कितना सारा, कितना बार क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, है ना। तो आपको बार बार एक सिग्नल मिलेगा, जहां जहां क्रॉस करेगा वहां वहां सिग्नल। तो जब आपका सेशन कम रहेगा तो आपका ट्रेडिंग सिग्नल कम रहेगा, सॉरी, जब लंबा टाइम के लिए करोगे सिग्नल कम, जब छोटा टाइम के लिए करोगे सिग्नल ज्यादा।
समझ में आ रहा है ना आली? आली को मैं इसलिए ज्यादा पूछता हूँ क्योंकि आली टेक्निकल का कुछ क्लासेस उसका मिस है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब ज्यादातर लोग ये डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है, वो उसके हिसाब से कर सकता है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये 50 और 100 दिन के ऊपर आपका किसका है, डीएलएफ लिमिटेड में एक बनाया गया है। देखो कितना सारा सिग्नल बना है, जहां पर 50 डे क्रॉस कर रहा है यहाँ पर बना है, जब ऊपर से कट कर रहा है वहां पर बना है। देखो एरो देके रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कट किया, फिर देखो यहाँ नीचे कट, ऊपर से कट किया, फिर देखो यहाँ पर कट किया। तो जितना बार कट किया है, ऊपर से हो या नीचे से, ऊपर से कट करेगा तो शॉर्ट सेलिंग, और नीचे से कट करेगा तो बाय। समझ में आ रहा है ना सर? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीडलेस टू से एमए क्रॉसओवर सिस्टम कैन बी अप्लाइड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो। वन कुड यूज 15 into 30 मिनट्स क्रॉसओवर। आप मिनट भी यूज कर सकते हो, डे के जगह मिनट भी यूज कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का क्रॉसओवर भी यूज कर सकते हो। ट्राई करना घर पे, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, डे के जगह आप मिनट यूज करना, 15 मिनट्स। वही वही उसी जगह में जाके आप चेक करके देखना। स्टडीज में जाना, आईक्यू लेना, ठीक है। स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर उठाना, ठीक है। मूविंग, हाँ मूविंग एवरेज क्रॉस लेना, ठीक है। क्रॉस लेके फिर जैसे ही क्रॉस लोगे, यहाँ पर जाके ये जो इसमें है ना, यहाँ पर आप इसको मिनट के हिसाब से चेक करो। यहीं पर कोई ऑप्शंस रहेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं कल बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस रहता है सर, एक बार चेक करो। ठीक है, तो 15 to 30 क्रॉसओवर टू आइडेंटिफाई इंटरडे। मोर एग्रेसिव ट्रेडर कुड यूज 5 into 10 मिनट क्रॉसओवर। जो लोग बहुत एग्रेसिव होता है, मैंने एकदम डेली बेसिस में मिनट बाय मिनट ट्रेड करता है, ठीक है। So you may have heard this popular saying that the trend is your friend. Well, the moving average help you identify this trend. Trend is your friend in the market. और moving average क्या करेगा, आपको उस दोस्त को ढूंढने में सुविधा करेगा। तो एमए इज ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। एक बात ध्यान रखना सर, एक लास्ट पॉइंट आज का, एमए इज ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। As long as there is a trend, the moving average works brilliant. But it does not matter which time frame you choose or crossover combination you use. अगर ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज बहुत सक्सेसफुल बनता है, अगर ट्रेंड नहीं है तो मूविंग एवरेज आपको बहुत अच्छा जो हेल्प कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये मूविंग एवरेज का मैंने दोनों चीज समझा आपको मैं। मूविंग एवरेज का पॉजिटिविटी मैंने एडवांटेज क्या है, और उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो मूविंग एवरेज आपको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, मूविंग एवरेज को क्या अकेला देखना चाहिए? सर नहीं, कैंडल के साथ साथ देखना चाहिए। कैंडल ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कैंडल के साथ साथ आप मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड है। वैसे वॉल्यूम भी सिमिलरली कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम देखना चाहिए, मूविंग एवरेज पे वैसा ही कैंडल के साथ साथ देखना चाहिए। ये सब क्या बता रहा जानते हो, सब इंडिकेटर्स है। हाँ बिल्कुल, 3-4 देखने से इनफ होता है ऐसे, बट जितना सारा चीज मोटा मोटी सीखना होता है वो सारा चीज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन 2 से 3 पॉइंट अगर आप प्रॉपरली सीख जाते हो तो आप मार्केट में बॉस बन जाओगे, ऐसा बात नहीं। ठीक है, मैंने फिर से क्रिकेट का एग्जांपल याद आ गया कि अगर आपको एक ही शॉट अच्छा खेलना आता है ना, तब भी आप अच्छा खेलो। जैसे धोनी, धोनी को क्या बहुत सारा शॉट आता है। हाँ, अगर जो भी क्रिकेट देखता है, अगर आप धोनी का खेला देखोगे, धोनी इज नॉट अ मल्टी टैलेंटेड, स्पेशली फॉर बैटिंग कॉन्सेप्ट। उसका बैटिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वो शॉर्ट रन ले सकता है भाग भाग के, ठीक है। और अगर उसके बैट बैट के सामने बॉल आता है तो वो छक्का लगा सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तो विराट कोहली या रोहित शर्मा, इसके पास वैरायटी शॉट है। रोहित शर्मा तो भागता ही नहीं है, खड़े खड़े खेलता रहता है सारा दिन। लेकिन उसके पास, क्योंकि उसके पास बहुत शॉट है। अब देखो, अब अलग अलग क्रिकेटर अपने आप को अलग अलग स्टाइल पे बनाए, अब तुम कैसे बनोगे? रन हर कोई बना सकता है, क्या धोनी सक्सेसफुल नहीं है लिमिटेड शॉट के साथ? लिमिटेड शॉट के साथ क्या धोनी सक्सेसफुल नहीं है ना सर? तो ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ टेक्निक्स आता है, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक ज्यादा आता है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल, पर जितना आता है अगर उसको प्रॉपरली जानते हो तो भी सक्सेसफुल बनो। किसी को बहुत कुछ आता है फिर भी सक्सेसफुल बन सकता है, किसी को कुछ बहुत कुछ नहीं आता, 2-3 चीज आता है फिर भी सक्सेसफुल बन सकता है। ये खेलने की समान ही चीज है, इट्स लाइक अ प्लेइंग ग्राउंड। जैसे खेल खेला जाता है, आप भी इस मार्केट को इसी तरह से बनाओ, मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे बन जाओ। बाकी डिस्कशन कल करते हैं सर, आज इतना ही। हाँ, ठीक है। ओके सर। ओके नीलांजन, जयब्रतो, देबू और ओके सर। थैंक। ओके सर, बाय। हाँ, कल मिलते हैं सर, कल ऑफलाइन में आ जाओ जो लोग आ सकते हो।
ठीक है सर, ओके बाय सर, टाटा। नीलांजन